नाज़रीन, कश्मीर के दबंग फैसले मोदी सरकार रोने लगी। मकबूजा वादी में पाकिस्तान के हक में नारे लग गए। भारतीय फौज सख्ते में आ गई। कश्मीरी इमरान खान के करवीदा कश्मीरियों के शुक्रिया। इमरान खान के जुमले भारतीय फौज के सीनों पर मौंग दलने लगे। बीजेपी सरकार फिर कश्मीरियों पर चढ़ दौड़ी। फिर भी कश्मीरियों ने इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा डाले। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कश्मीर अब पाकिस्तान का हिस्सा बनकर ही रहेगा। कश्मीरियों का अज़्म आसमान को छूने लगा। इसके अलावा बताएंगे कि कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर के किन किन इलाकों में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए हैं। कश्मीर को एक जानिब छावनी में तब्दील किया हुआ है, मगर फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत का काउंटडाउन शुरू हो गया। मोदी पर सख्ता तारी है। कश्मीरियों का अखंड भारत को जबरदस्त थप्पड़। कश्मीर में भारतीय फौज के जेर साया पाकिस्तानी परचम लहराने लगे। बीजेपी सीखपा मकबूजा कश्मीर में शुक्रिया इमरान खान शुक्रिया पाकिस्तान के जुमले भारतीयों के लिए गाली बन गए। मोदी और अमित शाह अपनी करतूतों पर खून के आंसू रोने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनकर रहेगा पाकिस्तान के बुलंदो बांग नारों ने भारत की चीखें निकलवा ली। बैनुल-अक़वामी मीडिया में कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर चिल्ला उठा है। मोदी सरकार फारिग हो गई। भारत में नई तारीख रकम होने लगी। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की शानदार फतह। हिंदू इंतहा पसंदों का जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुपर पावर ने भारत को बता दिया। हिंदू लॉबी में कोहराम बर्पा हो गया। कश्मीर में इंसानियत सोज मज़ालिम में इजाफा होने लगा। कश्मीरी मुजाहिदीन भी डट गए। पूंछ के जंगलों में भारतीय फौज को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद अब श्रीनगर का रुख कर लिया। वीडियो में आपको आगे जाकर श्रीनगर में कश्मीरी मुजाहिदीन के ताज़ा हमलों के बारे में भी बताएंगे कि अब तक कितने मजीद फौजी मारे जा चुके हैं और कश्मीरी मुजाहिदीन अब कौन से नए हथियार सामने लेकर आ रहे हैं जिनसे भारतीय फौज मजीद खौफ का शिकार है। ये तमाम तफसीलात जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि एक कश्मीर में कर्फ्यू होने के बावजूद कश्मीरी एक बार फिर पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। नाज़रीन, कश्मीरियों के बड़े इक़दामात ने मोदी सरकार की मकबूजा वादी में ऐसी दुर्गत बना डाली है जिससे अब पूरी दुनिया में अखंड भारत को जलालत का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरियों ने पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का एतराफ़ कर दिया है, जिसे देखकर भारत सरकार के तन बदन में अंगारे दौड़ने लगे हैं। मकबूजा कश्मीर की जानिब से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात में यह खबरें मंजर आम पर आई हैं कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान की हमायत में अपने गली कूचों में पाकिस्तान के हक में झंडे बुलंद कर दिए और पाकिस्तान के दबंग वज़ीर आज़म इमरान खान से कश्मीर के सफ़ीर बनने पर इजहार तशक्कुर के साथ साथ जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारतीय शिकस्त पर मकबूजा कश्मीर में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान ने भारत को T20 क्रिकेट में 10 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम की। ऐसे में पाकिस्तान में नौजवान सड़कों पर निकल आए और साथ ही मकबूजा कश्मीर में भी शहरियों ने जश्न मनाया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया जब मकबूजा वादी को भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में फौजी छावनी बना दिया गया है। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर वादी भर में शहरी चौक चौराहों पर निकल आए और पाकिस्तानी परचम लहराए। कश्मीरियों ने वादी भर में आतिशबाजी की और साथ ही फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज। कश्मीरियों ने जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप में भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद कश्मीरी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतासिरा तलबा का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ तलबा कश्मीरी तलबा के कमरों में डंडों समेत घुस गए और इन पर हमला करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाक़या पंजाब के इलाके संगरूर में पेश आया, जहां कल के मैच के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्मों को भारतीय रियासत बिहार के तालिब इल्मों ने कॉलेज हॉस्टल के कमरों में घुसकर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तलबा ने इन कमरों में तोड़ फोड़ भी की। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में। रिपोर्ट में बताया गया कि कश्मीरी तालिब इल्मों पर तशद्दुद को फेसबुक पर भी लाइव दिखाया जाता रहा। वाक़े की वीडियो पर और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें तलबा के जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात और कमरे में बिखरे सामान को दिखाया गया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं श्रीनगर की एक मस्जिद में ऐसा क्या हुआ जिसने हिंदुओं के तन बदन में आग लगा दी है। मकबूजा कश्मीर के साबित कदम कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक बार फिर आज़ादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई और जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाने की इजाज़त मिलने के बाद नौजवानों और नमाजियों की बड़ी तादाद जामे मस्जिद में जमा हुई। अपने महबूब लीडर के इस्तकबाल के मुंतज़िर कश्मीरी नौजवानों ने जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कठपुतली इंतजामिया ने नौजवानों के जज्बे को देखते हुए मीरवाइज उमर
عمر فاروق کی رہائی کا فیصلہ ملتوی کیا اور انہیں ایک بار پھر نظر بند کر دیا۔ حریت رہنما کی نظر بندی کے بعد نوجوانوں نے بھارت کے خلاف شدید احتجاج کیا اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ ناظرین، کشمیر کی آزادی کا علم بلند ہوتے ہی بھارتی فوج کی چیخیں نکلنے لگیں۔ کشمیری مجاہدین اپنے سے 100 گنا بڑی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ سیکولر بھارت کا ایک ایک انچ خطرے میں پڑ گیا۔ پاکستانیوں نے بھی کشمیریوں کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا اعلان کر دیا۔ مجاہدین کے حملوں کی گونج نے نئی دہلی کے تر و تیوار ہلا کر رکھ دیے۔ نریندر مودی کا اقتدار خطرے میں پڑتے ہی بڑی تعداد میں فوجیں واپس بلانے کا پین کر لیا گیا۔ مجاہدین کی چھترول کے بعد سابق وزیر اعظم کشمیر بھی میدان میں آ گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ایسا آئینہ دکھایا کہ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ کشمیر کی حیثیت بدلنے والا مودی اپنے ہی بھارت کو لے ڈوبا۔ دنیا کے طاقتور ترین اداروں نے حالیہ رپورٹس میں بھارت کو سب سے خطرناک ملک قرار دیا، جس سے پورے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ اور اب مجاہدین کے تازہ ترین حملے میں بھارت کا کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے اور آئندہ مجاہدین کیا لائے عمل طے کر چکے ہیں، یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے قافلے پر مجاہدین نے دھاوا بول دی، جس میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نظیر وادی کے ضلع پلوامہ میں پنڈی جھیل پل کا افتتاح ہونا تھا۔ تقریب کی حفاظت پر مامور سینٹرل ریزرو فورس کی گاڑیوں پر مجاہدین نے دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اداروں نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ملٹری اسپتال منتقل کیا، جہاں ایک اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح کے حملوں میں حالیہ دنوں میں بہت تیزی آئی ہے، جس کے بعد بھارتی فوج میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ ان حملوں کے بعد بھارتی فوج اور پولیس نے داخلی اور خارجی علاقوں کو بند کر کے گھر گھر تلاشی کا عمل شروع کر دیا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ مجاہدین کے ان حملوں سے دہلی سرکار بھی ہل کر رہ گئی اور نریندر مودی نے امت شاہ اور اجیت ڈوول کے ساتھ فوری میٹنگ بلوا لی ہے، تاکہ وادی سے متعلق کوئی حتمی لائحہ عمل واضح کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ مودی سرکار کی جانب سے متنازع بل کی منظوری کے بعد مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے ماتحت 2 ریاستوں میں تبدیل کر دیا گیا اور ممکنہ احتجاج کے پیش نظر فاشسٹ حکومت نے جگہ جگہ بھارتی فوج کے دستے بھی تعینات کر دیے۔ اس کے باوجود فوج پر حملے بھارتی سرکار کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ 2 سال کے دوران مجاہدین کی سرگرمیوں میں 9.6% اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 اور 35 کے خاتمے کے بعد 217 واقعات میں 325 مجاہدین شہید، فوج کے 88 اہلکار ہلاک ہو گئے اور 67 شہید، اور اس سے قبل 15 ستمبر کو جنوبی وزیرستان کے علاقے عثمان منزہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 جوان شہید اور 5 دہشت گرد مارے گئے۔ رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ کے مستونگ روڈ پر ایک چیک پوسٹ کے قریب خودکش حملے میں فرنٹیئر کور کے کم از کم 4 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ بم دھماکے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ ISPR نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دوسلی میں کلیئرنس آپریشن کر رہی تھی کہ IED پھٹ گیا۔ اگست میں بلوچستان کے ضلع زیارت میں لیویز اہلکاروں کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے 3 لیویز اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔